हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो लैंड रिसोर्सेज पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया यानी इंडिया की इंडस्ट्रीज। इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। फर्स्ट, definition of industry. What is industry? Industry is defined as an economic activity concerned with production of goods, extraction of minerals और provision of services. Industry क्या है? एक economic activity है जो किससे concern रखती है? goods के production पर, extraction of minerals का और service के provision पर। उसी को ही हम इंडस्ट्री कहते हैं जिसमें तीनों चीज़ें हों। क्या हो? एक तो गुड्स का प्रोडक्शन हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और सर्विस का प्रोविजन हो। नेक्स्ट, as the country was leading manufacturer of clothes, ornaments, metallic utensils, decorative and luxurious things in exchange gold from western countries came attracted towards our country. So India was called the golden bird. India को आपको मालूम है ना, पहले जो इंडिया है उसे हम गोल्डन बर्ड के नाम से जानते थे। तो क्वेश्चन यही है कि इंडिया को गोल्डन बर्ड क्यों कहा जाता था। रीज़न एक है कि जो इंडिया है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर था किसका? क्लोथ्स का, ऑर्नामेंट्स का, मेटेलिक अटेंसिल्स का, डेकोरेटिव आइटम्स का, लग्जीरियस थिंग्स का। इसका क्या था? लीडिंग मैन्युफैक्चरर था इंडिया। और ये इनको सामानों को देकर, यानी किसको देकर? क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, मेटेलिक अटेंसिल्स, डेकोरेटिव आइटम्स, लग्जीरियस थिंग्स, इनको ये वेस्टर्न कंट्रीज को देता था और वहां से उनके एक्सचेंज में क्या लेता था? गोल्ड लेता था। ठीक है, इसलिए इसे बोलते थे गोल्डन बर्ड। ओके। इन ब्रिटिश पीरियड इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री हैड टू बियर ग्रेट लॉस। और ब्रिटिश पीरियड में जो इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री थी इसको बहुत लॉस हुआ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ड्यू टू द एक्सप्लोटेटिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर टोटली र्यून। देखिए, ब्रिटिश रूल के टाइम है ना, जब ब्रिटिश का इंडिया पे रूल था उस समय उनकी जो पॉलिसीज थी वो कैसी थी? एक्सप्लोटेटिव यानी शोषणकारी, यानी गरीबों का शोषण करने वाली पॉलिसीज थी। किसकी? ब्रिटिशर्स की। और दूसरा क्या? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये दो मेन रीजन थे जिस कारण से जो हैंडीक्राफ्ट का जो हमारा काम था ना इंडिया का, वो सब रूइंड यानी फिनिश हो गया था, खत्म हो गया था। कौन कौन सी दो चीजों के कारण? रीजन क्या रहे? एक तो एक्सप्लोटेटिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी कि कम से कम पैसा देकर, है ना, ज्यादा से ज्यादा दिन भर काम कराना, ये इनकी पॉलिसी थी। दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी इंडस्ट्री यानी जैसे फैक्ट्रीज वगैरह से जो चीज़ें बनती थी वो चीप यानी सस्ती हुआ करती थी और तो लोग उनको ज़्यादा खरीदते थे। और दूसरा वो कि वो एकदम फाइन लगती थी, दिखने में भी अच्छी लगती थी। तो जो हैंडीक्राफ्ट जो था वो हमारा बिल्कुल फिनिश हो गया था। तो दो रीज़न कौन कौन से हुए हैंडीक्राफ्ट खत्म होने के? एक्सप्लोटेटिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ओके। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। हम इंडस्ट्रीज को भी कई पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। देखिए, इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इन अ नंबर ऑफ वेज ऑन द बेसिस ऑफ, अलग अलग बेसिस है इनको क्लासिफाइड करने के, जैसे साइज है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है एंड लेबर फोर्स। एम्प्लॉयड इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एज लार्ज, मीडियम, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब हम पढ़ेंगे हम किस किस बेस पर हम कैसे कैसे इन इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट हम इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं किस बेस पर? साइज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड लेबर फोर्स। इनके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, अगर साइज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट आए या फिर लेबर फोर्स आए तो तीन दोनों में ही आपको जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं इसको हम क्लासिफाइड कर रहे हैं थ्री टाइप्स में: लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जिसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है और लेबर भी ज़्यादा होती है। मीडियम स्केल में लार्ज स्केल से कम कैपिटल लगता है और उससे कम लेबर होती है। और स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री तो वो होती है जिसमें घर के लोग ही एक तरह से समझिए कि प्रोडक्शन करते हैं, है ना, और जो इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल का वो भी बहुत कम होता है। तो ये हो गया आपका साइज, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट और लेबर फोर्स के अकॉर्डिंगली हो गया लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज।
नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अगर हम ओनरशिप के अकॉर्डिंगली देखें तो दो ही ओनरशिप होती है, तीसरी दोनों की ज्वाइंट होती है। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज और ज्वाइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ फिनिश्ड गुड, है ना, उसके बेस पर तो हमने अपनी इंडस्ट्रीज को 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया है। बेसिक गुड्स इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज। ये 4 टाइप है इसके। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के यूज बेसिस में देखें तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियली प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज। On the basis of nature of the manufactured product, metallic industries, mechanical engineering industries, chemical and allied industries, textile industries, food processing industries, electricity generation, electronics, communication industries। देखिए, ये बहुत सारी हैं, इनको लर्न करना ज़रूरी है। एक बार मैं इनको फिर से रिवाइज करा रही हूँ सभी इंडस्ट्रीज को। साइज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड लेबर फोर्स के अकॉर्डिंगली हमने इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओनरशिप के अकॉर्डिंगली हमने क्लासिफाइड किया पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, ज्वाइंट कोऑपरेटिव सेक्टर। जब पब्लिक का उसके ऊपर ओनरशिप हो, जब प्राइवेट का उसके ऊपर ओनरशिप हो, जब इन दोनों का ही उसके ऊपर ओनरशिप हो। तो पब्लिक यानी पब्लिक का ओनरशिप, प्राइवेट का यानी किसी एक व्यक्ति या किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल का ओनरशिप हो, या फिर ज्वाइंट कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट आपका है फिनिश गुड्स के अकॉर्डिंगली हमने इसको क्लासिफाइड किया 4 टाइप। बेसिक गुड्स इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। और रॉ मटेरियल जो हम यूज़ में लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियली प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज। और देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, इसमें मेटालिक इंडस्ट्रीज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, केमिकल एंड अलाइड इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, food processing industries, electricity generation, electronics and communication industries. Okay, thank you.